मैटर चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर रिस्पेक्ट है तो करूंगा। अगर These are paying less to the youth. इंडिया से बेटर पता है आपको, कहीं पे भी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज कहीं नहीं मिलेंगी। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट इंडिया के लोग इंडिया में एजुकेट होके बाहर जाके जॉब करना प्रेफर क्यों कर रहे हैं। इट्स ऑन अ मनी बेसिस, इट्स ऑन अ कल्चर बेसिस, और या फिर इसके और कोई भी रीजंस है। गवर्नमेंट काफी सारी पॉलिसीज लेके आ रही है। लेटेस्ट में उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है, 9 आवर्स के बाद आपको वर्क से रिलेटेड कोई भी कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। बट क्या 9 आवर्स इंपॉर्टेंट है वर्किंग के लिए? अगर किसी का वर्किंग टाइम ही 4 आवर्स है, मतलब किसी का वर्क कंप्लीट हो जा रहा है 4 आवर्स में, तो क्या ये पंच इन पंच आउट का सिस्टम मैटर करता है वहां पे? यूएस बेस्ड जॉब में जो आप देखते हैं शायद ये नहीं है। जितना आपका काम है उतना आपको काम करना है। लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कल्चर को लेके वहां पे, ज्यादातर मनी को लेके। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज इंडिया में बहुत वेल एंड गुड है एज कंपैरिजन टू यूएस। बट जानते हैं इसको लेके लोगों के ओपिनियन, कुछ यंगस्टर्स के ओपिनियन। सो कम लेट्स गो गाइस। सो भाई आज का क्वेश्चन ये है कि इंडिया के लोग इंडिया में काम करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो बाहर जाके यूएस या बाहर की कंपनीज में जाके काम करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मैटर क्या करता है, सैलरी, वर्क कल्चर, या आपके हिसाब से कुछ और? यार, वर्क कल्चर का ना एक बहुत अलग इंपॉर्टेंस होता है। सैलरी तो चलो ठीक है, मैं अभी एक जगह काम करता था तो वहाँ पे मेरे को एज ए ट्रेनी ही 18,000 मिल रहा था, तो अच्छा मिल रहा था एज ए ट्रेनी ही। बट वहाँ पे ना, यहाँ पे ये है इंडिया में कि अगर आप छोटी पोस्ट में हो या आपकी पोस्ट अच्छी नहीं है तो आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। ट्रेनी था तो कुछ भी काम दे रहे हैं। एज एन इंजीनियर मेरे को ट्रेनी में रखा गया था, लेकिन मेरे को वहाँ पे इन्वेंट्री संभलवा रहे थे, जो कि एक बेसिक आईटीआई या फिर बेसिक एक वर्कर का काम होता है। अगर वर्क कल्चर की बात करो तो टॉप पे तो गूगल ही आ जाता है। उसके ऑफिसेज हैं इंडिया में, माइक्रोसॉफ्ट के भी ऑफिसेज हैं। पहले इंडिया का जो वर्क कल्चर है, क्योंकि इंडिया अभी डेवलप हो रहा है, ओके तो ये है कि पहले इंडिया को अच्छे से समझ लेते हैं। फॉरेन तो वो सेकंड अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ मैं, कि अगर मौका मिलता है तो मैं एक्सपोजर लेना चाहता हूँ बाहर का भी, लेकिन पहले इंडिया को एज इंडिया का देखना कंपैरिजन चाहता हूँ। चाहते आप भी हो बाहर ही जाना? अगर मौका मिले तो मैं बाहर जाना चाहता हूँ, ऑफ कोर्स। तो यही तो एक बेसिकली क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि इंडिया के जो लोग हैं इंडिया में एजुकेट होके बाहर जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक मतलब वर्किंग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग जितने बाहर गए वो बाहर ही सेटल हो गए, वो इंडिया का भी वापस आना ही नहीं चाहते। एग्जैक्टली बहुत लोग हैं ऐसे जो बाहर रह के काम करना चाहते हैं, बाहर भी होते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पहले मैं जानना चाहता हूँ, लाइक पहले इंडियन। और रही बात इंटरनल पॉलिटिक्स की, तो इससे पहले मैं IIN अजयदर में काम करता, तो वहाँ पे जो भी ये क्या बोलते हैं आपके प्रमोशंस वगैरह होते हैं, तो वो 80% इंटरनल पॉलिटिक्स से बेस पे होते हैं, और बाकी जो होता है वो लोग अपनी स्किल के बेस पे जाते हैं। व्हाट यू वांट टू से कि इंटरनल पॉलिटिक्स इंडिया में इतनी है कि जिसके चक्कर में ग्रोथ रेट आपकी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। Salary based भी है, working culture भी है, both of it. Because in India, the companies are paying less to the youth as per our economy. Our India is on third economy right now, but they are not paying that much to the youth in the country because we have too many people in the country. So it is like very normal that you will get a low salary payroll when you have too many options. Okay. Okay, but in the West you have very less people. That's why they get more salary. Okay. And their country rate is in dollar. Our country is in rupees. So it is a difference. But it is a very wrong influence, I will say, that our youth get. That we are getting paid more because for them it is more, but we are not getting paid in dollars. We are equally getting paid in rupees, a little bit too much, but not in a dollar. We are not getting paid. That's why West, US, UK hire Indian people because we are cheap laborers. That's why India come in a cheap labor. You know, everybody knows that India, Bangladesh, Vietnam, Bangkok, these all are basically for the cheap labors. That's why everybody is manufacturing in here, not there. But I will suggest that youth need to get less influenced by this, working for their own country. If you look at China, I am not talking about in a good way, but if you think about China, how China is very far much better than us because their youth go outside and study outside, but they come into their own country and build their own country, their apps. We are just building not that much innovative apps right now. या सो मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि मैं इसमें ये देखता हूँ कि यार सिर्फ एक इंडियन के लिए
आजकल के टाइम पे पैसा ही बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल की इतनी आप इन्फ्लेशन देख लो, तो बाहर उसको दिखता है कि हाँ पैसा बहुत है, प्लस वहाँ पे वर्किंग कंडीशन भी इंडिया से काफ़ी बेटर है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, प्लस वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है, लोग अच्छे हैं। बट मेरे को ये लगता है कि यार आप अगर वहाँ पे जॉब के लिए स्पेसिफिकली जा रहे हैं, आप सोचो बाहर जाके आप कई चीज़ें यहाँ छोड़ के जा रहे हो। आप अपनी फैमिली, आप अपने फेस्टिवल सब कुछ छोड़ रहे हो। वहाँ पे आपको इंडिया से बेटर पता है, आपको कहीं पे भी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ कहीं नहीं मिलेंगी। सो यू लैक बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ इन अदर कंट्रीज इफ़ यू कंपेयर विद इंडिया। यहाँ पर ठीक है, डिपेंड कर, हर कंपनी का सेम सिनेरियो नहीं होता है कि यार आपको 9-9 घंटे के बाद भी फ़ोन करके बैठा रहे हैं। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट आई फील कि यार इंडिया में काम करने का मतलब अपनापन लगता है, प्लस वर्क के पेमेंट पे अच्छा यहाँ भी होता है। इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू आर मैनेजिंग योर फाइनेंसेस। गाइस, आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, आपके जो भी रिव्यूज हैं वो कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।